हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, pKb of aniline is more than that of methyl amine। pKb वैल्यू मतलब बेसिसिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है क्या कि Kb जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बेसिसिटी की। और पी के बी वैल्यू जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इसका मतलब क्या है, पी के बी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ के बी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एनिलीन की जो पी के बी वैल्यू है, पी के बी इसका मतलब क्या है, अगर के बी वैल्यू ज्यादा होगी तो पी के बी वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव। एनिलीन के लिए एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप। इस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस में अगर ये जाएगा तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन एटम बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर के बी वैल्यू डिक्रीज है तो पी के बी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पर क्या बोला गया, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन क्या है, CH3NH2। यहाँ पर लोन पेयर भी है और ये जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी के बी वैल्यू डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो के बी वैल्यू ज्यादा, और अगर के बी वैल्यू ज्यादा है तो पी के बी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब एनिलीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम, और यहाँ पर इस मिथाइल अमीन के नाइट्रोजन एटम पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए pKb वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब है मिथाइल अमीन, जहां पर भी बात आती है सोल्यूबल की, और वो भी किस में, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर इथाइल अमीन सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर एनिलीन नहीं है, क्यों, क्योंकि एनिलीन के अंदर ये जो R ग्रुप है ये कैसा है, बड़ा। यहाँ पर क्या है, ये बड़ा R ग्रुप है एनिलीन के ऊपर, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इसकी वजह से ये क्या है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और ये इथाइलामीन क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। बिकॉज यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, रेजोनेंस में। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, जब हम इस रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला था, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3। इसका मतलब Fe पर क्या है, +3 चार्ज है, और Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, पर 3 क्लोरीन है तो टोटल चार्ज कितना हुआ, -3। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड वो भी हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसका मतलब Fe2O3 इंटू 3H2O। यहाँ पर मिथाइल अमीन इन वाटर, मिथाइल अमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर NH2, ये है लोन पेयर। यहाँ पर वाटर कैसे रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, यहाँ पर, और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3 NH3, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिलीज। अब ये जो रिएक्शन किसकी है, फेरिक क्लोराइड की। फेरिक क्लोराइड यहाँ पर FeCl3 किस में टूट रहा है, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर Fe कितने पॉजिटिव स्टेट में है, 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर। अब ये जो है Fe3 पॉजिटिव 2 Fe3 प्लस इसके साथ OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, Fe2O3 इंटू 3H2O। ये क्या है, हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बोला है, मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड। ये यहाँ पर इसके क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिनिन और ऑन नाइट्रेशन गिव्स ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पर अमीनो ग्रुप पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मतलब पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं, ये है हमारा एनिलीन। बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप है, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप। ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ आएंगे, रिंग की तरफ। इसका मतलब ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप क्या करेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन, HNO3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके NO2 HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके NO2 ग्रुप को लगाता है। कौन सी, जब भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप काम करता है तो वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, NH2NO2, कौन सी पोजीशन, पैरा, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, NH2 और यहाँ पर NO2। ये क्यों है, क्योंकि जब भी हम रेजोनेंस करते हैं तो नेगेटिव जो चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पर आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। पर यहाँ पर जब एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है तो H पॉजिटिव आयन जब आता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर H पॉजिटिव को दिया जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, हमारा बनता है NH3 पॉजिटिव। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, रिंग से ही इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचता है। अगर रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये जो रिंग है हमारी कैसी होगी, रिंग जो है हमारी क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेटिंग। मतलब ये जो ग्रुप है हमारा कैसा हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर आएगी, मेटा डायरेक्शन पर। तो यहाँ पर जो हमारा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पर करेगा, मेटा पोजीशन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा NH3 पॉजिटिव, इसके साथ क्या आ जाएगा, NO2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर आएगा तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि अगर ऑर्थो और पैरा के लिए पूछा जाए तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाता है। अगर मेटा पोजीशन के बारे में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचे। इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटा पोजीशन पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बाय। एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग पर NH2, बेंजीन रिंग पर कौन सा है, NH2। ये किसकी तरह काम करता है, लेविस बेस की। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, AlCl3 लेविस एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH2AlCl3। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो एनिलीन है ये नाइट्रोजन है, इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेगा। और अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेगा तो इसका मतलब ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसीलिए जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर वो नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, डाइजोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन से प्रिपेयर किया जाता है। डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, यहाँ पर N पॉजिटिव NCl नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जबकि जो हमारा एलिफेटिक होता है वो क्या है, CH3 CH2 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पर जो है ये क्या है, अनस्टेबल।
ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाता है, सारे रिंग पर स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है ये, और यहाँ पर ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करने पर ये CH3CH2OH, एक तो एल्कोहलिक यूनिट प्लस N2 गैस प्लस HCl, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन कर जाता है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल है क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पर डिस्पर्स हो जाता है, बल्कि इसमें जो है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके एक यूनिट हमारी क्या हो जाती है, एल्कोहल की रिलीज करता है, N2 गैस और HCl मॉलिक्यूल को रिलीज करता है बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिव नेचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amine। हमारी Gabriel thalamide रिएक्शन क्या है, थैलेमाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, KOH के साथ। इसका फॉर्मूला क्या है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर N। इसकी रिएक्शन किसके साथ है, KOH के साथ। तो क्या होगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, और यहाँ पर आ जाएगा K। फिर क्या है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे RX से, यहाँ पर R पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये KX जो है रिलीज हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव आयन है वो किस पर रिएक्ट करेगा, R से। तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N के साथ। अब इसकी क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, तो हमारा क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, OH प्लस RNH4। तो किसकी फॉर्मेशन है, प्राइमरी अमीन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में देखा है, इस रिएक्शन के अंदर हमने गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N नेगेटिव, K पॉजिटिव, रिएक्शन किसके साथ थी हमारी, RX के साथ। तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। तो इस नेगेटिव का अटैक था इस पॉजिटिव के ऊपर, तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NR। अगर हमने यही जो रिएक्शन है वो करनी है एरोमेटिक हैलाइड, अगर यहाँ पर मैं मान लू क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्शियल बॉन्ड बनाने के बजाय ये क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर जो है रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर यहाँ पर क्या आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड, और पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये पोलर नेचर को शो नहीं करता, तो ये हमारी जो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती। नेक्स्ट हमारे रिएक्शन क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। जब एनिलीन रिएक्ट करता है, फर्स्ट रिएक्शन है एरोमेटिक, यहाँ पर एनिलीन जब रिएक्ट करता है NH2 किसके साथ, HNO2 के साथ प्लस HCl के साथ, जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, डाइजोनियम साल्ट N2Cl। पर यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग, यहाँ पर N पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा N, और Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिंग पर डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को गेन करता है। बट अगर हम लेते हैं प्राइमरी एलिफेटिक CH3CH2NH2 ग्रुप, जब ये सिमिलर रिएक्शन करता है तो ये भी क्या बनाता है, डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट कैसे, CH3CH2 N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर Cl नेगेटिव। पर ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, बिल्कुल वेरी लो टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या देता है, CH3CH2OH, मतलब एल्कोहल यूनिट प्लस N2 प्लस HCl। ये वेरी
अनस्टेबल होने की वजह से क्या करता है, इथेनॉल बना देता है, मतलब अल्कोहल यूनिट रिलीज करता है, जबकि ये जो है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। एसिडिक का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना। H पॉजिटिव आयन, जब हमारा अमीन RnH2 एक H पॉजिटिव को क्या कर देता है, रिलीज, तो ये हमारा कौन सा आयन बनाता है, अमाइड। अगर हमारा ROH एक H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है तो क्या बनाता है, एल्कोक्साइड ग्रुप बनाता है। ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये वाला जो है क्या हो जाता है, स्टेबलाइज्ड, पर ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अमीन गिव्स अमाइड आयन, और यहाँ पर इसकी ये क्या देता है, एल्कोक्साइड आयन, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर क्या है, ज्यादा, और नाइट्रोजन पर क्या है, कम, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ROH स्टेबल होता है, इसीलिए ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और ये कम स्टेबल है, इसीलिए लेस एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन। जब भी बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। तो प्राइमरी अमीन के अंदर मान लो CH3 CH2 NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर पहले से है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। जो हमारा टर्शरी अमीन है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, यहाँ पर भी क्या है, बल्कि ग्रुप, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंफर्टेबल, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने देगा, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। टर्शरी के अंदर क्या हो जाएगा, आर ग्रुप इधर, आर ग्रुप इधर, आर ग्रुप इधर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई आर एलिफेटिक अमीन स्ट्रोंगर बेस देन एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन्स के अंदर क्या होता है, अगर हम ले बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप लेते हैं, NH2, तो यहाँ पर ये लोन पेयर किस में आ जाते हैं, रिंग में, और रिंग को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देता है, कम, और अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब ये जो है वीक बेस हो जाएंगे। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था। और अगर हम लेते हैं प्राइमरी अमीन CH3 CH2 NH2, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए एलिफेटिक अमीन क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। जब भी ये KI से रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल की वजह से जो है ROH H बॉन्ड के H की वजह से क्या कर देता है, ये HI को रिलीज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके, और उसको ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, आयोडीन क्या है, बड़ा साइज में क्या है, बड़ा, वो पहले रिएक्शन करता है, यहाँ पर HI बनाता है, HI में ये बहुत ही छोटा कंपाउंड और ये बहुत ही बड़ा, यहाँ पर जो इसकी बॉन्डिंग क्या है, सही से नहीं होती, और इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक, और इजीली ब्रेक करके ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बना देता है, I2, जिसकी वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें इस्तेमाल नहीं करते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर क्या लिख रखा है, ऑफ प्रोपेन, PROPANE, ऑफ प्रोपेन। यहाँ पर 1 2 3, एक हेलोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हेलोजन यहाँ पर लगा दिया, ये क्या है, CH2 CH2 और CH2, 2 3 4। एक क्या बन सकता है, यहाँ पर दोनों जो है हेलोजन बीच वाले कार्बन पर एटम पर आ जाए। एक क्या बन सकता है, यहाँ पर एक हेलोजन फर्स्ट पर आ जाए और एक हेलोजन सेकंड पर आ जाए, ये भी बन सकता है। और दूसरा हमारा क्या बन सकता है कि फर्स्ट ही कार्बन पर दोनों हेलोजन, इस टाइप से हम इसके जो है डेरिवेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हेलो एल्केन रिएक्ट विद केसियन। केसियन कौन सा है, जो सीरीज में आता है, हेलिना की रब से फरियाद।
अब ये क्या है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या करता है, यहाँ पर 1s1, यहाँ पर 2s1, 3s1, यहाँ पर 4s1, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करके के पॉजिटिव, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो जो CN है वो कैसा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग करता है, तो जब कार्बन के साथ अगर बॉन्डिंग हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनाइड। और अगर यहाँ पर एजीसीएन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर कार्बन से भी शेयर कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी, पर ये प्रेफर किसको करता है, नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग से बना बॉन्ड। अब यहाँ पर लोन पेयर क्या हो गए, फ्री। अब ये लोन पेयर जो आगे अटैक करके रिएक्शन करेंगे तो अगला जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा वो किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से अगर कोई प्रोडक्ट जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्योंकि यहाँ पर AgCN के बीच में जो हमारा बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग है तो यहाँ पर फ्री कौन सा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो ये दूसरे कंपाउंड से जो है बॉन्ड बनाएगा कौन, नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, नोट एट मेटा पोजिशन। यहाँ पर हमें क्या है, NO2 ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर आपस अपने में ही क्या करता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच लेगा। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पोजिशन पर, जब भी कोई चीज मेटा पोजिशन पर आती है तो ये हिंट है, हमारा ट्रिक है कि मेटा पोजिशन पर आती है तो इसका मतलब वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटा पोजिशन पर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसलिए इनकमिंग ग्रुप है कौन सी पोजिशन पर आएगा, मेटा पोजिशन पर। अगर कोई ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाए, जैसे क्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो ये किसको दे रहा है, रिंग को। यहाँ पर क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है तो इनकमिंग जो ग्रुप होगा हमारा, इनकमिंग ग्रुप कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। इसीलिए हमने क्या कहा, नाइट्रो ग्रुप शो। अगर नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या कर देता है, घटा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, कहां पर होती है, मेटा पर। इसीलिए क्या है, मेटा पोजिशन पर ये इफेक्ट शो नहीं करता, पर जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यही इसने इफेक्ट के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि हमारा है HCl, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए इसने कहा इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के अंदर, ये बेंजीन रिंग के अंदर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर पार्शियली क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसने क्या कहा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह इस्तेमाल होगा, किसमें, एरोमेटिक रिंग के अंदर। और यहाँ पर इस तरीके से पार्शियली करेक्टर शो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब हम यहाँ पर लेंगे C, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, और ये है क्लोरीन। इसका मतलब क्या है, ये है इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, और इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, ये इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इससे। इसका मतलब ये सारे जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, एक की साइड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पर सेकंड है C, एक ये H है और एक ये Cl, ये है Cl, ये है Cl। इसमें ये दोनों क्या है, अपोजिट, इसका मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पर एक ही ग्रुप क्या करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, Cl क्या दे रखा है, अपोजिट साइड में। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0। यहाँ पर एक ही शो करता है डाइपोल मोमेंट, एक नहीं करता। यहाँ पर क्या करता है, सारे डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, फिर इसका, और फिर इसका। नेक्स्ट है हमारा, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। डार्क मतलब
अंधेरे में यहाँ पर अगर एल्कीन दे दो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर डार्क में रिएक्शन करता है किसके साथ, Cl2 के साथ, तो ये क्या करता है, एक ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर एक दोनों ही कार्बन पर एक एक क्लोरीन को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। पर इसने क्या कहा है, मोनोक्लोरो, एक ही क्लोरीन लगना, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर हमने देखा C5H10, ये क्या है, CnH2n का फॉर्मूला है। अगर ये एल्कीन पर एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, साइक्लो एल्केन पर ये एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब 5 मेंबर की क्या बना देंगे हम, रिंग। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये एक जगह क्लोरीन लग जाएगा। अगर ये एक जगह क्लोरीन लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मोनोक्लोरो। मोनोक्लोरो कंपाउंड बना है किस पर, 5 मेंबर की रिंग पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हमारे कौन से होते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट, मतलब 2 डोनेटिंग साइट है, जैसे कि साइनाइड, Cn है हमारा C, यहाँ पर क्या है, हम कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और नाइट्रोजन से भी। इसका मतलब ये क्या है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है। और इसका सेकंड एग्जांपल है SCN और NCS, हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन का मतलब ये है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, रिंग को। तो यहाँ पर जो है ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। बल्कि साइक्लो के अंदर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है यहाँ पर क्या बना लेता है, पार्शियल बॉन्ड। यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बना लेता है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम। क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, रिंग पर, और यहाँ पर क्या बना लेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर ये जो है डाइपोल मोमेंट कम शो करता है और यहाँ पर क्या करता है, ज्यादा शो करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एल्काइल हैलाइड आल्दो पोलर आर इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, नॉट सोल्यूबल। नॉट सोल्यूबल इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो पोलर एल्काइल हैलाइड जैसे कि हम करते हैं CH3Cl, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या दे रखा है इसने, आल्दो पोलर आर इमिसिबल इन विद वाटर। इमिसिबल मतलब नॉट सोल्यूबल। नॉट सोल्यूबल का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है तो हम इसको बोल देंगे इमिसिबल। दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई जैसे कोई ऑयल है, अगर वो वाटर के ऊपर तैर रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर वीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो उसकी डेंसिटी जो है, उस कंपाउंड की जो है डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है, इसकी वजह से भी ये क्या होता है, इमिसिबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, एक्सप्लेन व्हाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX। इसके साथ हम वाटर के हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये जल्दी से रिएक्ट करता है। ये क्या है, -1, ये क्या है, +2, और ये क्या है, -1। अगर इसको इस तरीके से तोड़े तो यहाँ पर टोटल चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, +1। तो ये जो है -1 किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ, तो यहाँ पर R क्या बन जाएगा, H प्लस Mg क्या बन जाएगा, ये X और ये OH। ये इस तरीके से बहुत ही जल्दी क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको हम अनहाइड्रस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH। यहाँ पर हमें क्या है, ये हेलो एल्केन एंड हेलोरेन का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर हम क्या देखेंगे, SN1 और SN2। तो फर्स्ट हमारा क्या है, C6H5 CH2Cl। अगर इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा ये कार्बोकैटायन है वो कैसा है, प्राइमरी। ये कार्बोकैटायन हमारा कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और दूसरा जो है हमारा, ये क्या करता है, C6H5, और ये क्या है, C6H5, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये यहाँ से क्या हो गया, रिलीज। तो ये जो है हमारा कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो SN1 में क्या है, ऑर्डर प्राइमरी, बाद में सेकेंडरी, फिर उसके बाद
टर्शरी। तो यहाँ पर इसके अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो SN1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ए बाद में और बी पहले। और अगर SN2 का हम देखें तो ये ऑर्डर पलट जाता है, इसका मतलब प्राइमरी पहले, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो हम इसको दोनों SN1 और SN2 मैकेनिज्म से बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ए पहले आ जाएगा और बी बाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 के अंदर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हायर कब होता है, जब कोई कंपाउंड स्टेबल होता है। अगर कोई कंपाउंड अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या है, हम जो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। डाइक्लोरो मतलब दोनों क्या है, क्लोरो है, तो ये क्या है ऑर्थो पर और ये क्या है पैरा पोजिशन। बड़ा ग्रुप है क्लोरीन किससे, फ्लोरीन से, और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या लगना पड़ेगा, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी लगेगी तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहाँ पर क्या है, दोनों के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या हो जाता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू, यहाँ पर ले की बजाय क्या आएगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, विसिनल कार्बन से एक से H और एक से X मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा क्लोरीन, और एग्जाम्पल इस तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये विसिनल कार्बन से H और X को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और ये क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है, ये एल्कीन। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद द एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर ये इसने क्या बोला है, ये क्या है K पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव और ये क्या है OH नेगेटिव। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ये क्या कर देगा, इसको आयोनाइज। आयोनाइज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड को बनाएगा। तो यहाँ पर ये है जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर जो है एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। पर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।